नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। क्या कांग्रेस में गैंगस्टर की एंट्री हो गई है? लॉरेंस के खास मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ के नजदीकी गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गोल्डी बराड़ से हैं गोकुल सेतिया के ताल्लुक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ और सन्नी मुल्तानी के साथ गोकुल सेतिया की कई फोटो भी वायरल। ड्रग्स केस में यूएस से जेल में बंद है सन्नी मुल्तानी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ के गुर्गे सेतिया का खुलेआम प्रचार करते हुए भी नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की क्या कांग्रेस में एंट्री हो गई है? अपने आप में ये बड़ा सवाल हरियाणा के सियासी गलियारों में, क्योंकि सिरसा की सियासत की अगर बात करें, गोकुल सेतिया के संबंध बताए जाते हैं मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ के साथ, सन्नी मुल्तानी के साथ। ड्रग्स केस में यूएसए की जेल में बंद है सन्नी मुल्तानी और इस तरह के आरोप लगते रहे गोकुल सेतिया पर भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई पंजाब में, उसमें मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ और गोल्डी बराड़ के संबंध बताए जा रहे हैं गोकुल सेतिया के साथ, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं आज ही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज, और ऐसे में गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री हुई, तो कांग्रेस में जैसे ही गोकुल सेतिया की एंट्री होती है उसके बाद ही ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में जो वांछित है गोल्डी बराड़, उसके सहयोगियों की एंट्री कांग्रेस में हुई है, यानी कि क्या कांग्रेस में गैंगस्टरों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं? ये बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए भी उठ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस के खास ये तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर, इसमें गोकुल सेतिया और गोल्डी बराड़ एक साथ एक ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह की कई तस्वीरें हैं। ये तस्वीर नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, जिसमें गोकुल सेतिया और गोल्डी बराड़ दोनों इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर नंबर 2 आप देखिए। तस्वीर नंबर 2 में गोकुल सेतिया हैं और बाकी जो गोल्डी बराड़ के जो गुर्गे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। गोल्डी बराड़ के जो साथी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। गोकुल सेतिया हर तस्वीर में आपको नजर आएंगे और गोल्डी बराड़ ज्यादातर तस्वीरों में नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देखिए। गोल्डी बराड़ जो कि वांछित अपराधी है और खुद इस बात को कबूल कर चुका है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गोल्डी बराड़ ने करवाई है, वो खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दे चुका है। गोकुल सेतिया हर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें, कई तस्वीरें इस तरह की जिसमें गोकुल सेतिया और गोल्डी बराड़ दोनों एक ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, और कई ऐसी तस्वीरें जिसमें 2 या 3 ही आदमी हैं, 2 या 3 ही शख्स हैं, और वहां पर भी गोल्डी बराड़ के साथ गोकुल सेतिया हैं। तो ऐसे में गोकुल सेतिया के संबंध गोल्डी बराड़ से हैं और गोल्डी बराड़ से संबंध रखने वाले गोकुल सेतिया की एंट्री अब कांग्रेस में हुई है। तो क्या हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से ऐसे जो लोग हैं जिनके संबंध गैंगस्टरों से हैं, उनकी भी एंट्री के लिए दरवाजे खुले हुए हैं कांग्रेस में? यह बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की क्या एंट्री हुई है कांग्रेस पार्टी में? यह सवाल अपने आप में, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता थे सिद्धू मूसेवाला भी। जब उनकी हत्या की गई उससे पहले वो चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा, और ऐसे में अब गोकुल सेतिया की एंट्री होने के बाद ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक सिरसा की भी तस्वीर है जिसमें गोकुल सेतिया के साथ एक शख्स है, वो गोल्डी बराड़ का ही साथी। ये तस्वीर नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 अब आप देखिए। ये एक जो साथी है गोल्डी बराड़ का गोकुल सेतिया के साथ, और गोकुल सेतिया अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ का नजदीकी गोकुल सेतिया, कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ फोटो वायरल हुई है और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यूएस की जेल में बंद है ड्रग तस्कर सन्नी मुल्तानी के साथ भी संपर्क, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड़। गोकुल सेतिया अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कांग्रेस में एंट्री हो गई है? और क्या सिरसा में, क्योंकि सिरसा एक ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का, वो संवेदनशील क्षेत्र है जो पंजाब के साथ लगता हुआ है, और पंजाब में जिस तरह से एक गैंगस्टर कल्चर की बात की जाती है, तो क्या उस गैंगस्टर कल्चर की एंट्री अब हरियाणा में होने जा रही है, सिरसा में होने जा रही है? सिरसा के लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं
और सिरसा की सियासत में अब आगे आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में एंट्री हुई है गोकुल सेतिया की, उसको लेकर के अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, गोल्डी बराड़ जो कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी है, खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है, उसकी तस्वीरें गोकुल सेतिया के साथ। और ये तस्वीरें काफी गंभीर हैं। एक तरफ ड्रग्स का मामला है, एक तरफ गैंगस्टर का मामला है, एक तरफ ड्रग्स की जो आरोपी जो यूएसए की जेल में बंद सन्नी, उसका भी संबंध गोकुल सेतिया के साथ बताया जा रहा है। गोल्डी बराड़ जो कि गैंगस्टर है, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसके साथ भी संपर्क बताया जा रहा है, उसके साथ भी ताल्लुकात बताए जा रहे हैं गोकुल सेतिया के। तो ऐसे चेहरे को क्या कांग्रेस में एंट्री देकर के कांग्रेस अपना नुकसान नहीं उठाएगी कहीं ना कहीं? क्योंकि जिस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे शख्स को कांग्रेस में शामिल करवाया गया है, गोकुल सेतिया, जो कि क्षेत्र में वैसे भी कई तरह के मामले इन पर लगते रहे, कई तरह के गंभीर आरोप इन पर लगते रहे हैं, और गोल्डी बराड़ के साथ संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें तमाम इस बात की गवाह हैं। ये तस्वीरें देखिए, पिछले चुनाव की तस्वीरें बताई जा रही हैं, और जिस तरह से चुनाव प्रचार में भी गोल्डी बराड़ के जो गुर्गे हैं वो चुनाव प्रचार में भी साथ में नजर आते रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है? यह तस्वीर आप देखिए, इसमें सिर्फ 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ गोकुल सेतिया, एक तरफ गोल्डी बराड़। तो अपने आप में ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। और ये तस्वीर, आज की तस्वीर, जब वो कांग्रेस में शामिल हुए। सृष्टि मेहता मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं सिरसा से अधिक जानकारी के साथ। सृष्टि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि सिरसा के लोगों में, कांग्रेस के भी जो वोटर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आक्रोश है कि गोकुल सेतिया को, जिसके संबंध एक अपराधियों से है, गैंगस्टर से है, ड्रग तस्करों से है, नशा तस्करों से है, ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में एंट्री? बिल्कुल हितेंद्र, सही कहा आपने। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में गोकुल सेतिया की एंट्री होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। और राजनीति के लिहाज से भी, उस पहलू से भी अगर हम देखा जाए तो इसके कई मायने जो है यहाँ पर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि गोकुल सेतिया ये वही बंदा है जिसके कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से संबंध जो है वो बताए जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम वो लगातार तस्वीरें जो है टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, हरियाणा न्यूज के दर्शक भी वो तस्वीर देख रहे थे, जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह से गोकुल सेतिया जो है कुख्यात गैंगस्टर के साथ वहां पर खड़े हैं, और कहीं ना कहीं नजदीकियां जो है उनकी सामने नजर आ रही हैं। और ऐसे में ये वो समय है जब कांग्रेस ये कहती नहीं थक रही थी कि हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, हमारे पास तो लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की है, तो हमारे लिए चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दावेदार जो है वो सारे स्ट्रांग है कांग्रेस के पास। और ऐसे में गोकुल सेतिया की एंट्री होना, सिरसा से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, क्या कांग्रेस के पास अब और कोई कैंडिडेट ऐसे नहीं बचे हैं सिरसा से उतारने के लिए कि उन्हें कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नजदीकी गोकुल सेतिया को उतारना पड़ रहा है चुनावी मैदान में? हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि चुनावी मैदान में उतारते हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस में उनका शामिल होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। मेरे साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर भी मौजूद हैं। अमित तिवारी जी, जिस तरह की यह खबर सामने आई है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री होना? निश्चित रूप से सृष्टि, सबसे अहम बात है कि कांग्रेस जो लगातार अपनी अभी टिकटार्थियों का उनमें मेला लगा हुआ था, आवेदकों की बाढ़ थी, और ऐसे में नए लोगों की एंट्री हो रही है, और खासतौर पर गोकुल सेतिया की एंट्री को लेकर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, और सीधे रूप में इसे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी एंट्री के रूप में देखा जा रहा है। यानी यह एक आरोप लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुट का जो है वो सीधे रूप में कांग्रेस में शामिल हो गया है। क्योंकि देखिए, गोकुल सेतिया के जो संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, वो गोल्डी बराड़ के हैं, जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी वांछित है, वांटेड है, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जिसे गोल्डी बराड़ को कहा जाता है, और आज भी उसे पुलिस ढूंढ रही है। और अभी भी देखिए लगातार जो वारदातें हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गुट से जुड़े हुए लोग उसकी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। और खासतौर पर चाहे एपी ढिल्लो जो रैपर हैं, उनके घर के बाहर गोलीबारी की जो वारदात सामने आई, उसमें भी जो जिम्मेवारी लेने वाले रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गुट से जुड़े हुए हैं, गोल्डी
बराड़ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो काफी सवाल उठाती हैं और सीधे रूप में यह इन सवालों का जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस का पीछा करेगा, कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाले ऐसे सवाल। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो अराजकता का माहौल बनाने के आरोप लगातार जो पहले ही कांग्रेस पर लग रहे हैं, और ऐसे में कुछ जो गैंगस्टर लोग, और खासतौर पर देखिए एक खास बात यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ा था और वहां से वे हारे, और उसके बाद जो है कुछ समय बाद ही उनकी हत्या हो गई, और इस हत्या की जिम्मेवारी लेने वाले गोल्डी बराड़, और उन गोल्डी बराड़ के संलिप्तता के बाद बम्बीहा गैंग ने गोल्डी बराड़ को धमकी दी थी, और इसी तरह की धमकी ही गोकुल सेतिया को भी मिली थी, जिसको लेकर गोकुल सेतिया ने न्यायालय की शरण ली और वहां से सुरक्षा के लिए अपनी अपील लगाई, और जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी भी मिली थी। तो ऐसे में बम्बीहा गैंग की धमकी के बाद उन्हें सिक्योरिटी मिलना और गोल्डी बराड़ के साथ उनकी फोटो, और साथ साथ कुछ और लोग, चाहे मुल्तानी जो ड्रग तस्कर है उसकी बात करें, वो भी अभी यूएस आपने क्योंकि सही बात बोली कि बम्बीहा गैंग, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कांग्रेस में इसे एंट्री माना जा रहा है। गोकुल सेतिया सिरसा से बताया जा रहा है कि इनको कांग्रेस अपनी तरफ से उम्मीदवार बना सकती है, और गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कांग्रेस में एंट्री माना जा रहा है। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ A+ कैटेगरी का ये कुख्यात अपराधी है, जो कोर्ट से भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है, और लगातार विदेशों में रहकर के भारत में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को जिस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से लगातार सुर्खियों में बना रहा। और अब गोकुल सेतिया के साथ गोल्डी बराड़ की नजदीकी की बात सामने आई है, जिस तरह से तस्वीरें इस बात को लेकर के गवाही दे रही हैं कि किस तरह से गोल्डी बराड़ के साथ गोकुल सेतिया के भी संबंध है। और पॉलिटिकल एडिटर हमारे अमित तिवारी जिस तरह से बता रहे थे कि बम्बीहा गैंग की तरफ से पिछले दिनों जब उन्हें धमकी दी गई गोकुल सेतिया को, उसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी सुरक्षा बढ़ाने की बात जो है वो हरियाणा सरकार से सिफारिश की थी। तो इस तरह की तमाम जो बातें सामने आती रही हैं पिछले दिनों, क्या कांग्रेस आंखें मूंद करके बैठी है? क्या कांग्रेस के आलाकमानों को इन सब बातों में की कोई जानकारी नहीं है कि गोल्डी बराड़ के साथ गोकुल सेतिया के संबंध है और बम्बीहा गैंग धमकी दे चुका है इसी बात को लेकर के? और वहीं जो नशा तस्कर सनी मुल्तानी की जो बात की जा रही है, नशा तस्करी का एक मामला अपने आप में बड़ा मामला है सिरसा के क्षेत्र में, फतेहाबाद के क्षेत्र में, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ वो क्षेत्र है, और दोनों ही चीजें, चाहे वो गैंगस्टर कल्चर की बात हो या नशे की बात हो, दोनों ही चीजें पंजाब से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। गोल्डी बराड़ का जो संबंध गोकुल सेतिया के साथ सामने आ रहा है, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि सिरसा में आखिरकार अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो इस तरह के जो बड़े चेहरे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, वो अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस, जिसके बारे में माना जा रहा था कि कांग्रेस इस तरह के नेताओं को स्वीकार नहीं कर रही है, जो दल बदल की दिशा में काम करने वाले जो नेता हैं, या फिर जो जिनकी छवि अच्छी नहीं है, इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही थी। लेकिन क्या कांग्रेस पूरी तरह से आंखें मूंद करके बैठी हुई है? क्या कांग्रेस के आलाकमानों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विदु रावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदु रावल जी, एक नेता की कांग्रेस में एंट्री हुई है, जिसके बारे में अब ये माना जा रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हुई है कांग्रेस में? क्या ऐसे नेताओं की एंट्री के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है? क्योंकि गोकुल सेतिया की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं जो गोल्डी बराड़ के साथ हैं, और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, हरियाणा में अलग अलग सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए ऐसे नेताओं के लिए भी दरवाजा खोले हुए है? देखिए, कांग्रेस के दो चेहरे होते हैं। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। देखिए, हमेशा कांग्रेस जो है दो चेहरों के साथ जो है सामने आती है। एक चेहरा जो दिखाने का होता है, जिसमें वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी जयपुर में अधिवेशन करते हैं और वहां ये घोषणा करते हैं कि हम अपनी पार्टी को इस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हम कम्पीट कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिद्धांतों का मुकाबला हम उनसे करेंगे। लेकिन जब वास्तविकता देखते हैं तो वास्तविकता कुछ और निकलती है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कचरा है उसको उसने साफ करना है। हाँ, एक होड़ और भी लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति है
अभी भी अगर कोई सरवाइव कर चुका है कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर, अभी भी कोई ठीक ठाक व्यक्ति है, वो तो कांग्रेस पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गलती से अगर कोई कचरा आ गया है तो उस कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी भी जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पर ली हुई है, और इस नाते से एक इस प्रकार की ज्वाइनिंग वो करवा रहे हैं। तो ठीक है, गुड लक टू देम। यहाँ पर विभाजन रेखाएं जो है स्पष्ट हैं, अच्छे दलों में और कम अच्छे दलों में, बुरे दलों में जनता के सामने स्पष्ट जो है विकल्प मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी बुराई का प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसी मुद्दे पर जब बातचीत की गई है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सर, आपके सिरसा से एक उम्मीदवार की तरफ से ज्वाइन कराया गया कांग्रेस, आज उन्होंने जो है गोकुल सेतिया, उनकी सोशल मीडिया पर काफी फोटो वायरल हो रही हैं, गोल्डी बराड़ और तमाम जो गैंगस्टर घोषित किए गए हैं विदेशों में रह के, यहाँ तक कि आपकी ही पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गोल्डी बराड़ का हाथ है, उनके साथ उनकी फोटो वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? कल वो मुझसे जब मिलने आए थे, मैंने उनसे पूछा था फोटोग्राफ्स के बारे में, और उन्होंने मुझको एक्सप्लेन किया था कि गोल्डी बराड़ चंडीगढ़ में वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो समय पे उनके साथ पढ़ते थे, और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है कॉमन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं, बट अदरवाइज ये नथिंग टू डू विद गोल्डी बराड़ एंड हिज गैंग। एक व्यक्ति उनके साथ उनकी कैंपेन में भी दिखाई दे रहा है, जो उस फोटो ग्रुप का मेंबर था, उस ग्रुप का मेंबर था, जो अनेक फोटो कॉलेज टाइम के जो फोटोज हैं उनके साथ साथ वो उन्हीं में से एक व्यक्ति उनकी पिछले चुनाव की कैंपेन में भी दिखाई दे रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी सर आपको? उसको कोई जानकारी नहीं, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेन कि कई जगह पे व्हेन यू आर इन अ पब्लिक लाइफ, कई लोग आपसे जो जुड़ते हैं उनके कई जगह पे अनजग जगह पे भी रिलेशंस होते हैं, नज़दीकी रिलेशंस होते हैं, और जहाँ तक इफ़ दोज रिलेशंस दे आर नॉट बिकमिंग ऑब्जेक्शनेबल और एन आईसोर जो सोसाइटी के लिए बनते हैं, तब तक उसका हम बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। ओके। तो आपने सुना किस तरह से प्रदेश प्रभारी बाबरिया ये बातें कहते हुए नजर आए कि ये कॉमन सी बात है और इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं जब तक पूरी तरह से नॉन ऑब्जेक्शनेबल ये बातें जो हैं वो बताते हुए नजर आए। और इसी पर प्रोफेसर विदुर रावल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विदुर रावल जी, आपने भी सुन लिया होगा प्रदेश प्रभारी बाबरिया का बयान, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, यानी कि आंखें तो बंद नहीं है, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए उसके बाद एंट्री हुई है गोकुल सेतिया की कांग्रेस में। ये और ज्यादा चिंताजनक है। कई बार पार्टियों से गलतियां हो जाती हैं, पार्टियों से अपना बैकग्राउंड छुपाकर लोग जो है पार्टियों को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन दीपक बाबरिया का ये कैमरे पर एडमिट करना कि उन्होंने ये सब जानते हुए किया और उसके लिए बचकाने तर्क देना, मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। वो ये नहीं कह रहे कि ये पुरानी कोई तस्वीर है, वो ये कह रहे हैं कि पुराने समय से रिलेशनशिप है, स्कूल के साथ, स्कूल और कॉलेज के समय की रिलेशनशिप है, वो ये बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि स्कूल के समय की तस्वीर है, इस पर नोट कीजिए आप बात। वो ये कह रहे हैं दांत तोड़कर रोटी इकट्ठी खाया करते थे, किस प्रकार से जो है घनिष्ठता बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इनका एक कॉमन फ्रेंड सर्कल भी है, और उसके बाद कहते हैं कांग्रेस के अंदर तो ये चीजें कॉमन रहती हैं, इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस में आप कहां से उठाने लगोगे? ऊपर से अगर उठाना शुरू करोगे तो माँ बेटा जो है वो जो है संगीन अपराधों के ऊपर जो है जमानत पर बाहर है। यहाँ हरियाणा की बात करें तो बापू जो है, बापू बेटा में से बापू जो है वो 6 मुकदमों में जो है जमानत पर वो भी बाहर है, 6 FIR उन पर हुई है। तो कांग्रेस पार्टी जो है एक तरह से बुराई का प्रतीक है, और मैं कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं गोकुल सेतिया का कांग्रेस पार्टी में जाना। उन नदियों और नालों का वहां विलय हो गया जहां जहां जाने के लिए उनका उद्गम हुआ था। ये कांग्रेस जैसे बुरे सागर के अंदर ये अगर नदी नाले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है इसका स्वागत होना चाहिए। अन्य पार्टियों का कचरा सब कांग्रेस अगर समेट ले तो बेहतर रहेगा। इस देश के अंदर राजनीति जो है और स्वच्छ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को तो जनता नकार चुकी है, कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं रहा, तो ऐसे लोगों का भी कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। मैं इस पूरे कदम का जो है स्वागत करता हूं। लेकिन विदुर रावल जी, सिरसा क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि सिरसा से आते हैं गोकुल सेतिया, सिरसा की जो सीमा लगती है वो पंजाब से लगती है। पंजाब में जिस तरह के गैंगस्टर कल्चर की बात चलती रही, जिस तरह के नशे को लेकर के वहां पर बात होती है, वही कहीं ना कहीं अब क्या हरियाणा में आने जा रहा है? जिस तरह से सिरसा में ऐसे नेता की कांग्रेस में एंट्री होना, क्या इसी बात की ओर संकेत नहीं है? देखिए, ये जनता को फिर से प्रोत्साहित करता है कि वो कांग्रेस के प्रति जो है उदासीन रवैया रखे, कांग्रेस को हराए। ये जनता को प्रोत्साहित करता है।
जनता के हाथ में कौन सी पार्टियां जो है प्रासंगिक रहेंगी और कौन सी पार्टियां अप्रासंगिक हो जाएंगी। तो आज अगर जनता अगर अपनी इस प्रकार से उठ खड़ी होती है और कांग्रेस जैसी पार्टी का जड़ मूल से उसका सफाया कर देती है, तो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियां जो है वो इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेंगी। अब जनता के कोर्ट के अंदर गेंद है, जनता किस प्रकार से इस विषय पर काम करती है। लेकिन विदुर रावल जी, एक तरफ कांग्रेस में यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है, साफ छवि वाले उम्मीदवार होंगे और इस तरह की बातें कही जा रही कि जिनकी क्षेत्र में अच्छी वो हो, अच्छी पकड़ हो और साफ छवि हो, इस तरह की बातों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर इस तरह के लोगों के लिए वो बता रहे हैं कि ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के जो है दो चेहरे हैं, दिखाने का और खाने का और, इस प्रकार के उनके दो अलग अलग तरह के हाथी के दांत हैं। कांग्रेस ने अपना, मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूं तो जयपुर अधिवेशन था या जोधपुर अधिवेशन था, राजस्थान की धरती पर उन्होंने कहा था एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अभी देखिए ना, सोनिया गांधी जी जो है वो राजनीति में पहले से ही है, राज्यसभा की सीट पर उन्हें चुना गया है। उसके बाद जो है अब राहुल गांधी जी भी जो है दो जगह से चुनकर आए हैं और एक सीट जहां वायनाड से खाली हुई है वहां बहन प्रियंका गांधी को खड़ा कर रहे हैं। तो मतलब ये सब केवल बताने के लिए बातें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस पर सवाल कौन खड़ा करे। मीडिया के पास भी इतना कुछ है कांग्रेस से पूछने के लिए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी से आप कोई सवाल करेंगे तो आपको गोदी मीडिया वो लेबल कर देंगे। आपके सवाल का उत्तर देने के बजाय आपके चरित्र पर हमला करेंगे और आपसे आपकी जाति भी पूछेंगे और आपसे आपका बैकग्राउंड भी पूछेंगे। इस प्रकार की घटिया बातें वो करते हैं। मुझे लगता है कि जनता के सामने आ चुकी हैं चीजें, अब दिस फार एंड नो फर्दर, इससे अधिक जो है जनता बर्दाश्त करने को कांग्रेस को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है और इस एक्सपोजर में किस प्रकार से उनका सफाया होना तय दिखता है मुझे, मैं पूरी तरह से विश्वास हूं कि जनता आकर उठ खड़ी होगी और अपना जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस में एक ऐसे नेता की एंट्री, गोकुल सेतिया का संबंध गोल्डी बराड़ से बताया जा रहा है और सिद्धू मूसेवाला भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे पंजाब में, जहां तक मुझे याद है विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बाद ही उनकी हत्या की गई। गोल्डी बराड़ के साथ संबंध रखने वाले ऐसे गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री, क्या कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं और सिद्धू मूसेवाला के जो समर्थक रहे, प्रशंसक रहे, क्या उनमें रोष नहीं देखने को मिलेगा, आक्रोश नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस के समर्थकों में तो मैं मानता नहीं हूं कि कोई उनके पास स्पाइन है, कोई रीढ़ की हड्डी है जिसपे वो इस प्रकार से कोई करें। अवसरवादी लोग हैं, अवसर ढूंढते हैं कहां से क्या मिल जाए, लेकिन जनता पर जरूर फर्क पड़ेगा इस बात का। गोकुल सेतिया और गोकुल सेतिया सरीखे लोगों को अपनी पार्टी में सुशोभित करने की सजा जो है जनता निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस को देगी। और आप देखिएगा कि किस प्रकार सिरसा से शुरू हुआ ये क्रम जो है हरियाणा भर में चलेगा और हरियाणा के बाद झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर भी चलेगा और उसके बाद आने वाले सभी चुनावों में कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ होता दिखेगा आपको। एक तरफ हरियाणा में अपराध को लेकर के लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब के तहत, और दूसरी तरफ ऐसे नेताओं की एंट्री करवाना किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से, खासतौर पर क्या कुछ असर इस तरह के सिनेरियो का रहने वाला? देखिए, ये जो एक फ्लॉप शो था मांगे हिसाब वाला विषय, क्योंकि जनता ने ही कह दिया भाई अपना हिसाब लेकर आओ और दूसरे का हिसाब मांग लो। अपना हिसाब तो मांगा नहीं और उसके बाद जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने खुद जो है सवालों के जरिए पूछा है, बहुत सारे सवाल पूछे, एक भी सवाल का उत्तर नहीं आया। तो नायब सिंह सैनी जी ने कहा जनता के समक्ष ये सवाल छोड़ देता हूँ, जनता ही पूछ लेगी और जवाब जो है 5 अक्टूबर को दे देगी। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है तो कांग्रेस के समय किस प्रकार से सड़कों पर, गलियों में किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुआ करते थे, अपराधियों को खुली छूट मिली करती थी, ये जनता भूली नहीं है। चाहे कांग्रेस की पंजाब की सरकारें हो, चाहे हरियाणा में 10 साल पहले जो कांग्रेस का कुशासन था, उन काले दिनों को जनता भूली नहीं है, जब एक महीने में किस प्रकार 19 रेप हुआ करते थे, किस प्रकार चॉकलेट के लालच में गुड़गांव में 6 साल की बच्ची के साथ किस प्रकार दुष्कर्म हुआ था। मुझे लगता है कि जनता भूली नहीं है। कांग्रेस सोचती है कि जनता की शॉर्ट मेमोरी है, इतनी शॉर्ट नहीं है। कांग्रेस का ये भ्रम जो है जनता बहुत जल्दी तोड़ने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए। तो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जितना भी कचरा है राजनीति में, अगर वो साफ करने का जिम्मा लिया हुआ है वो कांग्रेस ने लिया हुआ है और इसीलिए कांग्रेस में इस तरह के नेताओं की एंट्री हो रही है। इस तरह की बातें प्रोफेसर विदुर रावल कहते हुए नजर आए। लेकिन गोल्डी बराड़ जो कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, A+ कैटेगरी के गैंगस्टर हैं
और भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से कोर्ट की तरफ से उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है और ऐसे लोगों के साथ संबंध रखने वाले गोकुल सेतिया कांग्रेस में अब उनकी एंट्री हुई है, जो कांग्रेस को लेकर के इसी तरह के सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में गैंगस्टरों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। और यह बात इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया इसे आपत्तिजनक नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले चंडीगढ़ की वो तस्वीरें हैं जब वो वहां पर पढ़ते थे, उस दौरान की वो तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें मुझे नहीं लगता कि कॉलेज के समय की ये तस्वीरें होंगी। तस्वीर नंबर 1 में भले ही ये कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ में उस दौरान की तस्वीरें होंगी, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। यहां तक कि चुनाव प्रचार में गोल्डी बराड़ के जो गुर्गे हैं वो गोकुल सेतिया के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। गोकुल सेतिया के साथ में ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर नंबर 2 में गोल्डी बराड़ के जो गुर्गे हैं वो साथ में नजर आए गोकुल सेतिया के। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है, इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और जबकि सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब के, न सिर्फ पंजाब के मशहूर सिंगर थे बल्कि वो तो वर्ल्ड वाइड एक अपनी पहचान बना चुके थे और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने तब विधानसभा चुनाव भी लड़ा, यानी कांग्रेस के नेता थे। उनकी हत्या का जिस पर आरोप है उस आरोपी के जो संबंधी गोकुल सेतिया, उसकी कांग्रेस में एंट्री होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस में शामिल हुए जब गोकुल सेतिया तो साथ में मौजूद रहे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। और इन तीनों सीनियर नेताओं को गोकुल सेतिया में कोई आपत्तिजनक चीज नजर नहीं आई है। जबकि गोकुल सेतिया की अगर जो क्षेत्र की बात करें, सिरसा में भी इन पर नगर परिषद में कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप लगते रहे हैं। SC/ST एक्ट के तहत भी इन पर मामला दर्ज हुआ। कई इस तरह के कई आरोप लगे हैं गुंडागर्दी के और नशे को लेकर के, गोल्डी बराड़ के साथ संबंध को लेकर के भी कई बार बातें सामने आई। यहां तक कि बम्बिहा गैंग की तरफ से जो धमकी दी गई उसमें भी यही माना जा रहा है कि बम्बिहा गैंग ने भी इसीलिए धमकी गोकुल सेतिया को दी क्योंकि गोल्डी बराड़ के साथ संबंध है, सुरक्षा बढ़ाई गई। ये सब चीजें क्या कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आई? नजर तो आई हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का जो बयान सामने आया, जो प्रतिक्रिया सामने आई, उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को मालूम सब है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी एंट्री जो है, गोकुल सेतिया की एंट्री कांग्रेस में करवाई गई। तो गोकुल सेतिया जो अब कांग्रेस नेता हैं और गोल्डी बराड़ के साथ मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर है, A+ कैटेगरी का जो गैंगस्टर है, उसके साथ गोकुल सेतिया के संपर्क बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवा देते हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बात आपत्तिजनक नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा सर, आपके सिरसा से एक उम्मीदवार की तरफ से ज्वाइन कराया गया कांग्रेस, आज उन्होंने जो है गोकुल सेतिया, उनकी सोशल मीडिया पर काफी फोटो वायरल हो रही हैं, गोल्डी बराड़ और उन तमाम जो गैंगस्टर घोषित किए गए हैं विदेशों में रह के, यहाँ तक कि आपके ही पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गोल्डी बराड़ का हाथ है, उनके साथ उनकी फोटो वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? कल वो मुझसे जब मिलने आए थे, मैंने उनसे पूछा था फोटोग्राफ्स के बारे में और उन्होंने मुझको एक्सप्लेन किया था कि गोल्डी बराड़ चंडीगढ़ में वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो समय पे उनके साथ पढ़ते थे और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है कॉमन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं, बट अदरवाइज ये नथिंग टू डू विद गोल्डी बराड़ एंड हिज गैंग। एक व्यक्ति उनके साथ उनकी कैंपेन में भी दिखाई दे रहा है, जो उस फोटो ग्रुप का मेंबर था, उस ग्रुप का मेंबर था, जो अनेक फोटो कॉलेज टाइम के जो फोटोज हैं उनके साथ साथ वो उन्हीं में से एक व्यक्ति उनकी पिछले चुनाव की कैंपेन में भी दिखाई दे रहा है। उसके बारे में कोई जानकारी सर आपको? उसको कोई जानकारी नहीं, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेन कि कई जगह पे व्हेन यू आर इन अ पब्लिक लाइफ, कई लोग आपसे जो जुड़ते हैं उनके कई जगह पे अनजग जगह पे भी रिलेशंस होते हैं, नज़दीकी रिलेशंस होते हैं, और जहाँ तक इफ़ दोज रिलेशंस दे आर नॉट बिकमिंग ऑब्जेक्शनेबल और एन आईसोर जो सोसाइटी के लिए बनते हैं, तब तक उसका हम ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। ओके। और इसी पर सृष्टि मेहता मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। आप अपनी बात पूछ रहे थे जिस तरह से पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी से, और जानकारी ले रहे थे कि कितना ज्यादा संवेदनशील ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चिंताजनक बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का जो बयान सामने आया उसमें वो इसे आपत्तिजनक नहीं मान रहे हैं कि उनके इस तरह के जो संबंध रहे हैं।
बिल्कुल हितेंद्र, आपने सही कहा। और दीपक बाबरिया का ये बयान देना कि कॉलेज के दौरान की वो तस्वीरें हैं, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर गोकुल सेतिया और गोल्डी बरार कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे या कॉलेज के सहपाठी थे या दोस्त थे, तो उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जब बम्बीहा गैंग से गोकुल सेतिया को धमकी मिली तो उनको मदद के लिए या सिक्योरिटी के लिए और कहीं कोई नहीं मिला, उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही सिक्योरिटी मांगनी पड़ी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लगातार हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ बने हुए हैं। अमित जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? दीपक बाबरिया का ये कहना कि ये तो कॉलेज के दौरान की तस्वीरें हैं और बाद में जब बम्बीहा गैंग से धमकी मिली तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही कहा जा सकता है सिक्योरिटी लेना, और उसके बाद अब कांग्रेस में एंट्री होना। देखिए सृष्टि, सीधे रूप में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का जो बयान है वो कई तरह के सवाल पैदा करता है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है, और सीधे रूप में गोकुल सेतिया की जिस प्रकार से एंट्री करवाई गई, और साथ साथ देखिए उनका जो संबंधों को लेकर वायरल हुआ है फोटो, उसमें सीधे रूप में और खुद दीपक बाबरिया यह कबूल कर रहे हैं कि वो पुरानी दोस्ती है, और उसके साथ साथ जो जिन लोगों की फोटो है वो वायरल हो रही है वो उसमें कंपेनिंग में भी साथ रहते हैं। तो ऐसे लोगों के कंपेनिंग में साथ रहने का उन्होंने स्वीकारोक्ति की है। तो सीधे रूप में यह कांग्रेस पर सवाल उठाता है कि क्या इस तरह के लोग आ रहे हैं, और वो भी जब कांग्रेस के टिकट पर सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था पंजाब के विधानसभा क्षेत्र से, और वहां से उन्हें पराजय मिली थी। उसके बाद उनकी हत्या हो गई, और जो जिम्मेदारी हत्या की लेने वाले लोग थे वे लॉरेंस बिश्नोई गुट के थे, गोल्डी बराड़ थे। और गोल्डी बराड़ लगातार इस बात को लेकर अपने जो सोशल मीडिया पेज पर लिखते भी रहे हैं। और ऐसे में देखिए अब यह अगर ये बात सामने आती है, हालांकि भी गोकुल सेतिया की टिकट जो है वो फाइनल नहीं हुई है, उनकी एंट्री हुई है, लेकिन यह सवाल पहले से ही चले आ रहे हैं। इसीलिए दीपक बाबरिया खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भी खुद गोकुल सेतिया से इस बात का सवाल किया था कि ये फोटो कब की है, क्या मामला है। और उसके बाद गोकुल सेतिया ने जिस प्रकार का बताया कि ये माफ कीजिएगा, ये फोटो जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान की है, यानी कि संबंध पुराने हैं, और इसी वजह से ही बम्बीहा गैंग की धमकी जो है वो गोकुल सेतिया को मिली थी। और यह बातें सिर्फ देखिए कोई आरोप या किसी तरह की बातें नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित बातें हैं, क्योंकि जिस प्रकार की धमकी मिली वो धमकी मिलने के बाद गोकुल सेतिया का न्यायालय की शरण लेना, वहां अपील करना, याचिका लगाना, सिक्योरिटी मांगना, इस बात का प्रमाण है। ये सब बातें प्रमाणित है कि किसी शख्स को जब धमकी मिलती है, और आप देखिए किसी भी राह चलते व्यक्ति को धमकी नहीं मिलती है, किसी भी आम नागरिक को धमकी नहीं मिलती है। धमकी तब मिलती है जब किसी कोई कारण होता है उसके पीछे। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण रहे होंगे, कोई ताल्लुकात रहेंगे, कनेक्शन रहे होंगे, चाहे वो सन्नी मुल्तानी की जिसमें फोटो में वायरल फोटो में वो खड़ा दिखाई दे रहा है। सन्नी मुल्तानी भी जो यूएसए की जेल में ड्रग तस्करी के मामले में बंद है, और साथ साथ गोल्डी बराड़ भी खड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से इन फोटो के आधार पर तो धमकी मिली नहीं होगी, जरूर कोई ना कोई निश्चित रूप से कोई कनेक्शन होते हैं। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये खुद गोकुल सेतिया भी इस बात को अपने ही जो उन्होंने जब प्रार्थना पत्र लगाया था उसमें स्वीकार भी किया था कि उन्हें बम्बीहा गैंग की धमकी मिली है। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से यह सवाल तो बनता ही है, जब कांग्रेस शुचिता की राजनीति की बात करती है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की देने की बात करती है, गुंडागर्दी अपराध मुक्त जो हरियाणा बनाने की बात करती है, और ऐसे में कुछ लोग इस प्रकार के आते हैं जो पहले से ही सवालों के घेरों में है, आरोपों के घेरे में है, और उनकी एंट्री होती है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए तो सवाल उठेंगे ही, और विपक्ष को भी कांग्रेस की जो राजनीति जिस प्रकार से की जा रही है उसको लेकर सवाल तो उठाए जा रहे हैं। जी अमित जी, यहाँ पर हम कांग्रेस का एंगल भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रह गई जो कांग्रेस को गोकुल सेतिया को कांग्रेस में शामिल करना पड़ा। लेकिन उससे पहले इस खबर से एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है, वो ये है कि गोकुल सेतिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला के जो समर्थक हैं या उनके फैंस हैं उनमें भारी नाराजगी, भारी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं सृष्टि, सीधे रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे कोई नेता होता है, कोई बड़ा पॉप सिंगर जैसे सिद्धू मूसेवाला थे, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, फैन फॉलोइंग थी, तो ऐसे में उनका मर्डर होना, और मर्डर जिन लोगों ने किया उसमें खुद जिम्मेवारी उन्होंने ली, चाहे वो गोल्डी बराड़ की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करें, उन्होंने जिम्मेदारी ली, और उसके बाद उन
फैंस की निराशा, अपने आप ही नाराजगी, उनके अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि गोल्डी बराड़ के साथ जिस शख्स की फोटो वायरल हुई है गोकुल सेतिया की, वो कांग्रेस में देखिए सीधे रूप में एंट्री कर गए। तो ऐसे में यह एक नाराजगी स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात है कि वो किस प्रकार से देखेंगे, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, यह आगे की बात है। लेकिन आज के दिन जो फोटो वायरल हुआ है, और साथ साथ ये फोटो आज वायरल नहीं है, ये खुद कभी गोकुल सेतिया ने इन फोटो को सोशल मीडिया पर निश्चित रूप से डाला है। तो इसमें तो यह नहीं कहा जा सकता कि ये फोटो बनावटी है या इनमें कोई काट छांट की गई है, एडिटेड फोटो है, इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने ही खुद ने ही डाला है, और खुद ही अब जो आज इस फोटो के लिए खुद दीपक बावरिया ने भी उनसे सवाल पूछा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने सभी बातें हैं। और देखिए, एक और भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस को सिरसा अगर विधानसभा की बात करें, इस सीट की बात करें, तो करीब 20 सालों की अगर राजनीति को उठाकर देखें तो 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण दास अरोड़ा यहां से हारे थे, वे तीसरे नंबर पर रहे थे उस समय। और गोकुल सेतिया, लक्ष्मण दास अरोड़ा उनके नाती हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा चुनाव आया 2014 में, उनकी माता सुनीता सेतिया खड़ी हुई, वो तीसरे नंबर पर आई। और फिर चौथा चुनाव जब आया, अगर 2019 की बात करें, तीसरा चुनाव आया, तो उस समय गोकुल सेतिया खड़े हुए, वे इनेलो के समर्थन से खड़े हुए थे और वे दूसरे नंबर पर रहे। अब कांग्रेस को यहां जो कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो देखिए 2009 में भी तीसरे नंबर पर, और 2014 में चौथे नंबर पर, फिर 2019 में चौथे नंबर पर, और अब कांग्रेस जो है वो येन केन प्रकार, यानी किसी भी तरह से सत्ता में आना है। और इसी ललक में जो कई ऐसे चेहरे हैं जो जिन पर आरोप है, जो राजनीतिक तौर पर आरोप नहीं है, ये एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, ये अपराध तंत्र को खत्म करने की बात है, उससे जुड़ा हुआ मामला है, गुंडागर्दी के विरुद्ध एक बात है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो सीधे रूप में देखिए कांग्रेस को लेकर कटघरे में खड़ा करती है उनके इस कदम को। हालांकि हम यह नहीं कहते कि इस तरह की कोई राजनीति, ये राजनीति खुद जो अगर फोटो कोई एडिटेड नहीं है और फोटो खुद वायरल की गई है, और उसको लेकर कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने स्वीकार किया है कि उस फोटो को लेकर गोकुल सेतिया से सवाल पूछे गए। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए अब कांग्रेस के लिए एक बड़े सवाल तो सीधे रूप में खड़े ही हो गए हैं कि इस तरह के लोगों को आप एंट्री दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस जो है वो उसको लेकर उसको कोई चिंता नहीं है? अपराध मुक्त हरियाणा की बातें जो की जा रही हैं उसको लेकर कोई चिंता नहीं है जी। और अमित तिवारी जी, यही सवाल कहीं ना कहीं मेरा आपसे भी था कि ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस की रही होगी, क्योंकि 2019 के चुनावों का भी आपने जिक्र किया, तो उसमें भी हार का सामना गोकुल सेतिया को कहीं ना कहीं करना पड़ा था, हालांकि वो तब निर्दलीय उतरे थे। लेकिन ऐसी मजबूरी कांग्रेस की क्या रही होगी कि गैंगस्टर के साथ कनेक्शन होना, वो जानते हैं खुद भी, इस तरह की फोटो भी वायरल हुई है गोकुल सेतिया की गैंगस्टर्स के साथ, बावजूद उसके टिकट देना। कांग्रेस क्या अब ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि वो जीत के लिए कुछ भी कर सकती है, साम दाम दंड भेद अपना सकती है? देखिए, एक बात, बड़ी बात है, अभी पिछले दिनों भी एक मामला सामने आया था सृष्टि, जब भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के एक पूर्व मंत्री वो शामिल हुए थे, लेकिन उन पर कई तरह के गंभीर आरोप थे, जिनके ऊपर महिलाओं से यौन शोषण के आरोप थे, महिलाओं की वीडियो बनाने के आरोप थे, इस तरह की वीडियो और राशन कार्ड बनवाने को लेकर और तमाम उनकी समस्याएं दूर करने को लेकर उनके ऊपर आरोप थे। ऐसे में उनका शामिल होना और उसके बाद सवाल उठाना, भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन ही उस शख्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि कहीं अपराधियों की या किसी प्रकार के आरोपों की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर आए। तो ऐसे में देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया जब आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री जो आरोपित थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर कांग्रेस अगर किसी को शामिल कर रही है तो इसका मतलब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, और उनके लिए जो बैटल है वो 2024 की जो विधानसभा की बैटल है वो आसान नहीं है, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए वे तमाम उन बातों से समझौता कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके तमाम अधिवेशनों में और कांग्रेस की बड़ी बैठकों में हमेशा जो शुचिता की राजनीति की बात है, अपराध मुक्त राजनीति की बात है, उस तरह की बातें हमेशा की जाती रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह की बातें क्या केवल वो अधिवेशनों का हिस्सा रहती है, मंथन में रहती है, या उसे जमीनी स्तर पर उतारा जाता है? ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल तो आज के दिन खड़ा ही हो गया है। जी सृष्टि।
बिल्कुल। और अमित जी देखिए, यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास जो टिकटार्थी हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है और हम विनेबिलिटी के आधार पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो टिकट है वो किसी भी व्यक्ति को देंगे। और ऐसे समय में इनका गोकुल सेतिया का कांग्रेस में आना, क्या ये इस और भी इशारे कर रहा है? एक तरफ से कहा जा सकता है कि ये संकेत है कि गोकुल सेतिया अगर इस टाइम में आ रहे हैं तो टिकट कहीं ना कहीं कांग्रेस से उन्हें मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना वादों के या बिना किसी कहा जा सकता है कि उम्मीदों के कोई भी व्यक्ति जो है किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता है, वो भी तब जब वो पहले अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहा हो। अमित जी। निश्चित रूप से देखिए सृष्टि, कांग्रेस की टिकट किसे मिलती है किसे नहीं मिलती यह एक आगे का विषय है, क्योंकि अभी तो एक नेता की जो एंट्री हुई है उसको लेकर ही विवाद है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लगातार यह बात कहती रही है कि उनके पास आवेदकों का अंबार है। आवेदन आए 90 विधानसभा हरियाणा की, वहां से 2550 उम्मीदवारों जो चेहरे उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने अपना आवेदन लगाया है और बाकायदा 20,000 रुपए का एक कोई ड्राफ्ट भी उनसे मांगा गया था साथ साथ आवेदन के। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो इस प्रकार से नए नए चेहरों की एंट्री करवाई जा रही है, उससे तो यह लग रहा है कि जो आवेदक आ रहे थे वो उनके अंदर कोई दम नहीं था, यानी कि कांग्रेस के जो चेहरे थे, जो निष्ठावान सिपाही थे, जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, जिनके सिर पर कांग्रेस को आगे ले जाने की बातें की जा रही थी, क्या उनमें ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है या ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उन्हें चुनाव मैदान में वे उतरें और वे मुकाबला कर पाए उस चुनावी बैटल का? तो ऐसे में यह एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है। इसीलिए इस तरह तरह के नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं ताकि जो है वो इस चुनाव को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन यह अलग बात है, देखिए किसे टिकट मिलता है ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ यही उठता है कि जिस शुचिता की राजनीति की, जिस अपराध मुक्त राजनीति की, जिस स्वच्छ राजनीति की और तमाम मुद्दों की राजनीति की बात जब आप करते हैं और ऐसे में आप ऐसे लोगों को जो उठाकर सामने अपने शामिल करवाते हैं जो पहले से ही सवालों के घेरे में हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें लग रही हैं। जैसा कि आवेदकों की बाढ़ थी, अंबार था और 2500 से ज्यादा जो आवेदन आए, लेकिन ऐसे में उनके पास कुछ जब उम्मीदवार चयन की बात आती है तो हाथों हाथ कोई नया चेहरा ले आते हैं, तो एक बड़ा सवाल उन पर तो उठ ही रहा है। जी बिल्कुल, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जनता का एंगल डाला जाए तो आप किस तरह से इसे समझाएंगे? क्योंकि जब जनता को भी खूब कहा जाता है कि वोट करने के लिए जब जनता जाती है तो पार्टी को तो देखती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कि वो चेहरा कौन सा है, वो उम्मीदवार कौन सा है, उस पर भी जनता का खूब कहा जा सकता है कि गौर होता है या उस पर भी विचार जो है जनता करती है। और जब ऐसी खबरें किसी उम्मीदवार के लिए उठती हैं तो जनता पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है या इसका चुनावों पर, वोटिंग पर किस तरह का असर रहता है? हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दूर की बात है, लेकिन हर एंगल से क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल यहां पर यह भी उठता है। देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति में जो समीकरणों का खेल तो देखिए राजनीति और में होता ही है, सियासत में होता ही है, लेकिन उन चेहरों की जरूर बात की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे चेहरे जो सामने आ जाते हैं कि जो राजनीति में जिनका आना और जिनका एक पृष्ठभूमि जो जिनकी जिस प्रकार की रही हो, उसके लेकर निश्चित रूप से सवाल तो उठते ही हैं। और देखिए अब अगर कांग्रेस की बात करें, यहाँ गोकुल सेतिया मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ अपराध मुक्त राजनीति का है। और जिस प्रकार के देखिए गोकुल सेतिया ने खुद ने ही अपने प्रमाण रखे, जैसे मैंने पहले कहा, खुद ने ही अपनी बातें रखी और सिक्योरिटी की मांग की, तो उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कोई ऐसी कनेक्शन और ऐसी धमकियां तो निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ी होंगी। लेकिन अब टिकट देना या ना देना या कांग्रेस की मजबूरी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उससे अपने लिए जंग जो है वो सरल नहीं दिखाई दी। उसके जो पहले से उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका मनोबल डाउन है, क्योंकि कांग्रेस जो अपना प्रदर्शन जो है उस करना चाहती है, लेकिन उसके पास श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए वो चेहरे नहीं है, या जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो उन पर विश्वास नहीं जताना चाहती। तो इसीलिए उस देखने में आ रहा है कि बार बार सूची जो है वो रोकी जा रही है, उस पर जो घोषणा नहीं हो रही। कई लेवल पर स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है, केंद्रीय चुनाव समिति के पास फैसला जाता है, वो भी रोक लेती है, फिर नेताओं को बुलाया जाता है, कभी शैलजा गुट को बुलाया जाता है, कभी हुड्डा को बुलाया जाता है, कभी कौन से नाराज नेता को बुलाया जाता है, फिर उससे पूछा जाता है। अब सब बड़ा सवाल यही है कि जो लोग के लिए कल तक वोट मांग रहे थे और वो इस आधार पर
शैलजा कुमारी उनकी पैरवी करेंगी, उन्होंने टिकट दिलाने का काम करेंगी। तो ऐसी पैरवियां कहां चली जाती है जब उनकी टिकट लेने की बात आती है, और जब शैलजा कुमारी के लिए वोट जुटाने की बात आती है तब वो लोग जुट जाते हैं और शैलजा कुमारी के लिए वोट मांगते हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एकदम से पैराशूट से कोई आदमी आता है और वो टिकट ले जाता है। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस की रणनीति, बेशक देखिए राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं सृष्टि कि राजनीति में केवल राज करने की नीति है, नियत है राजनीति, और इससे ज्यादा कोई शुचिता की बात नहीं हो सकती। और आज के दिन देखिए कांग्रेस जिस प्रकार के कदम उठा रही है वो सीधे रूप में इसी प्रकार की जो नियत और नीति है उसी को लेकर ही इशारा कर रही है। और कांग्रेस के इन्हीं कदमों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर कटाक्ष करने का और मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी हरियाणा न्यूज के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विदु रावल जुड़े तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस से जो अच्छे लोग हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, कुछ बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, और जितना भी गलत लोग हैं, या उन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया मैं वो नहीं करना चाहती, वो अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए बात तो यही है कि चुनाव आते हैं तो कुछ नेता जो है, जो जिनका मन नहीं लगता कहीं एक जगह टिककर काम वे नहीं कर सकते, तो वे दल बदलते रहते हैं। लेकिन वो जनता का कितना जो है वो दिल जीत पाते हैं ये अलग बात है। लेकिन अब जिस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल की और अभी जो आरोप लगा रहे थे, वो निश्चित रूप से यहाँ कहीं न कहीं उसे देखा जाए तो सच्चाई उसमें कहीं नजर आती है कि जिस तरह की राजनीति की हम बातें तो करते हैं, हम सार्वजनिक मंचों पर इस बात का ऐलान करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की बात करें, उनका प्रचार अभियान देखिए, देश भर में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आप अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ, अपने निष्ठावान सिपाहियों के साथ, अपने निष्ठावान नेताओं के साथ न्याय कर पाते हैं? जब टिकट देने की बात आती है तो आप उनसे आवेदन ले लेते हैं और आवेदन के साथ एक बड़ी मोटी रकम भी साथ ले लेते हैं, उसका ड्राफ्ट ले लेते हैं, और उसके बाद उन्हें जो है वो एक रेड कार्ड दिखा दिया जाता है कि टिकट उनके लिए नहीं है। तो ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ता का मनोबल डाउन होता है, उनका मनोबल गिरता है, और एक तरह से वो जिस प्रकार का एक कैंपेन कांग्रेस के लिए चलाते आए तो उसके लिए उन्हें निराशा का माहौल देखना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस, यह सवाल तो उन के लिए बनता ही है कि इस तरह के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवहेलना करना, उपेक्षा करना कितना जायज है। और साथ साथ अगर हम शुचिता की राजनीति की बात करते हैं, स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, उसमें गैंगस्टरों की एंट्री होना, उसमें इस प्रकार के तत्वों की एंट्री होना, वो कई तरह के सवाल उठाते हैं। हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन ये सवाल जायज है, क्योंकि ये सवाल खुद जो जिन लोगों की आज माल एंट्री की हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों ने ही अपनी सुरक्षा को लेकर जो इस तरह की बातें कही रखी और जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी भी मिली। ये अकेले हम नहीं कहते, ये तो सामने ही है तस्वीर। जो सिक्योरिटी उनके साथ चलती है वो गैंगस्टरों की धमकी के बाद ही मिली थी। किसी आम आदमी को तो किसी इस तरह की धमकियां कभी मिलती नहीं है। जो शुचिता की राजनीति करता है, आज तक कभी लक्ष्मण दास अरोड़ा जो उनके नाना रहे, उन्होंने भी शायद कभी इस तरह की सिक्योरिटी तो नहीं मांगी होगी, कभी गैंगस्टर की किसी धमकी मिली हो। तो ऐसे में सवाल उठते हैं। और कांग्रेस के कितने ऐसे नेता हैं जिन्हें गैंगस्टरों ने धमकी दी होगी? हरियाणा में कितने ऐसे नेता हैं जिन्हें गैंगस्टरों ने धमकी दी होगी? पाकिस्तान के नंबरों से कॉल तो आती है वो, लेकिन रंगदारी वसूलने की और तमाम तरह की बातों को लेकर आती है। लेकिन गैंगस्टरों की धमकियां आना सामान्य बात नहीं है, वो असामान्य बात है, और वो सीधे रूप में किसी आम आदमी को नहीं आती। कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है, जब भी वो उठकर धमकी देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह से आपने भी सुना, आपने प्रोफेसर विदु रावल से भी बात की, उनके भी तमाम जवाब जो हैं इसको लेकर सामने आए। अभी अमित तिवारी से जब हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कहा गया है कि जब किसी गैंगस्टर से किसी नेता के ताल्लुकात होते हैं और कोई बड़ी पार्टी जब उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, खुद से जोड़ लेती है, तो अपने आप में वो कई सवाल खड़े करता है। जनता पर भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, और सवाल जो है वो भी तमाम खड़े होते हैं। हितेंद्र बिल्कुल सृष्टि सही कह रहे थे अमित तिवारी, जिस तरह से कांग्रेस की भी यहाँ पर दो चेहरे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, 15 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उनमें से 2 सवाल एक अपराध को लेकर के था, एक नशे को लेकर के था। दूसरी तरफ गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री हो रही है। गोकुल सेतिया के संबंध ऐसे लोगों से हैं, चाहे गोल्डी बराड़ की बात करें, सन्नी मुल्तानी की बात करें, चाहे अगर सिरसा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि सिरसा पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर नशे की समस्या भी है, अपराध की समस्या भी है। जिस तरह से अमित तिवारी खुद बता रहे थे कि गोकुल सेतिया को बम्बिहा गैंग की तरफ से धमकी दी गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल उठ जाते हैं, और बड़े सवाल न सिर्फ गोकुल सेतिया पर बल्कि कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं। सृष्टि
बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, आपने सही कहा। और जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और सिरसा में नशे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको आप भी उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, और उस पर लगातार कहा जा सकता है कि जो विपक्षी दल है वो भी निशाना साधते हैं। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन कांग्रेस चला रही है, उसमें भी एक कहा जा सकता है कि एक सवाल जो वो सरकार से पूछ रही है वो नशे से जुड़ा हुआ भी है, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्राइम होते हैं उनको लेकर भी लगातार कांग्रेस जो है सवाल उठाती रहती है। और जब ऐसे सवाल उठाने के बाद जब कांग्रेस किसी ऐसे नेता को अपनी पार्टी में शामिल करे जिसके खुद किसी गैंगस्टर से ताल्लुकात हो, तो वाकई वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और विस्तार से वो इस पर जानकारी देंगे। अमित, क्योंकि आप भी बखूबी इस चीज को समझते हैं कि जब आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात होती है तो कोई भी पार्टी बढ़ चढ़कर सामने वाली पार्टी से सवाल पूछ लेती है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो खुद से सवाल नहीं किया जाता, खुद को नहीं देखा जाता। जी, निश्चित रूप से जैसा कि अभी हितेंद्र भी इस बात को कह रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जो है वो इस तरह का कैंपेन चला रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, और उसमें वो कई तरह के सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से पिछले दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई जिनको लेकर हरियाणा में सवाल उठाए गए भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा शासन के लिए, कि जब कहीं कत्ल हुए, कहीं वारदातें हुई, उसको लेकर तो अपराध मुक्त हरियाणा बनाने की बात तो देखिए हमेशा की जाती है और उसके लिए कार्रवाइयां भी चली है। चाहे देखिए एनआईए की बात हो, लगातार उन्होंने गैंगस्टरों पर छापे डाले और कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की, उनकी संपत्तियां कुर्क की। इसी तरह की उत्तर प्रदेश में भी कई कार्रवाइयां हुई है, बुलडोजर बाबा ने भी कई ऐसे नेस्तनाबूद किए ऐसे ठिकाने। और लेकिन अब कांग्रेस जिस प्रकार का हिसाब मांग रही है और अपराध की बात करती है, और ऐसे में ऐसे लोगों का कनेक्शन उन लोगों के साथ होना और उनकी एंट्री होना, तो निश्चित रूप से सवाल तो कांग्रेस के लिए भी उठते ही हैं कि वो किस मुंह से जो चुनाव प्रचार में जाएगी, और वो क्या कि अपराध मुक्त हरियाणा और अपराधी तंत्र मुक्त हरियाणा की बात करेगी और गुंडा शासन से मुक्ति की बात करेगी, या जो आरोप वो भाजपा पे लगाती है क्या उन सवालों को लेकर वो जनता के बीच जा सकेगी। तो एक निश्चित रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से निश्चित रूप से यह सवाल तो बनता ही है कि क्या जो लोग एंट्री कर रहे हैं, आपने उनकी पृष्ठभूमि देखी है? देखी तो जरूर है, क्योंकि जब दीपक बाबरिया अपना बयान दे रहे हैं कि उन्होंने पूछा है सवाल, तो सवाल तो कांग्रेस तक पहुंचा भी है और उन्होंने पूछा भी है, और उन्हें जवाब भी उन्होंने दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया कि वे पुरानी फोटो है, यानी कि संपर्क पुराने चले आ रहे हैं जब से, और वे फोटो के लिए पुराना नहीं कह रहे हैं, वे कहते संपर्क पुराने हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके लिए एक तरह से मुश्किलों के दौर शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जो हरियाणा हिसाब मांग रहा है उसमें उनका सबसे बड़ा एक सवाल यही है कि अपराध मुक्त हरियाणा बनाना है। बिल्कुल, हरियाणा हिसाब मांगे यात्रा कांग्रेस तो चला ही रही है और लगातार कांग्रेस जो है वो जवाब मांग भी रही है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन क्या इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया है कांग्रेस से सवाल करने का? अमित जी, निश्चित रूप से सवाल तो मैंने जैसा सृष्टि लगातार अपनी चर्चा में कहा है कि सवाल तो देखिए कांग्रेस से किए ही जाएंगे, आज भी किए जाएंगे, आगे भी किए जाएंगे, और चाहे एंट्री पर भी, जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी उसी समय सवालों के घेरे में आ गई थी जब उन्होंने शामिल करवाया था आम आदमी पार्टी के एक पूर्व मंत्री को, जिस पर बड़े गंभीर आरोप थे महिलाओं से जुड़े हुए। तो ऐसे में उस अगले दिन ही जब आरोप लगे तो भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का संज्ञान लिया और उस पूर्व मंत्री को बाहर का रास्ता खाने का काम भी किया। और देखिए, इस प्रकार के सवाल जब उठते हैं तो वो चाहे पार्टी कोई भी हो, जब दल कोई भी हो, इस पर निर्भर नहीं करता। जनता भी जानती है कि क्या सच्चाई है और सबको पता है कि कौन किस तरह के आचरण को रखता है, किस तरह के आचरण को संभालता है, किस तरह की किसकी भाषा है। तो वो भाषा के आधार पर भी उस आदमी को जानती है जनता। लेकिन यह देखने वाली बात है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस प्रकार के लोगों को ला रहा है, तो उसकी कितनी बड़ी मजबूरी है कि क्या वो सत्ता में आने के लिए हर उस शख्स से संबंध जोड़ लेना चाहता है जिस पर कहीं न कहीं गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अमित, यहाँ पर एक खबर ये भी सामने आ रही है कि गोकुल सेतिया ने हरियाणा प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व के बजाय पंजाब से कहीं न कहीं दिल्ली पहुंचते हुए टिकट का रास्ता चुना है। ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। पंजाब के किसी नेता से उन्होंने बातचीत की है, जिसके बाद उनको कांग्रेस में शामिल करने की खबरों पर कहा जा सकता है कि एक तरफ से मुहर लगी है। देखिए सृष्टि, सबसे खास बात तो यही है कि अगर पंजाब के नेता की शरण ली है अगर एंट्री के लिए,
तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो देखिए पहले से ही पंजाब के जो कनेक्शन है, और वो खुद बाबरिया भी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में उस दौरान की पढ़ाई के दौरान के रिलेशन है, संबंध है, कनेक्शन है, और उसी कनेक्शनों के आधार पर कांग्रेस के किसी बड़ी नेता के माध्यम से अगर एंट्री मिली है तो इस बात के को पुख्ता करता है, इस बात को कि जो संबंध है वो अभी भी स्थापित हैं, वो चल रहे हैं। तो ऐसे में उस क्षेत्र की जनता के लिए निश्चित रूप से एक यह बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, बड़ा सवाल हो जाएगा कि जो लोग उनके बीच आ रहे हैं तो क्या वे शुचिता की राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ नहीं है, क्या वे उनसे जब जनता सवाल पूछेगी तो क्या वे इस बात का जवाब दे पाएंगे, वो क्या इस बात को नकारेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता जो पंजाब से संबंध रखते हैं, और उनका नाम भी देखिए गाहे बगाहे आता रहता है एंट्री करवाने को लेकर, और किस प्रकार की कोई उनकी सांठगांठ उनके साथ भी रही होगी, या जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल जो लोग हैं उनके साथ रही होगी। इस तरह के तमाम बातें हैं जो आरोप लगते हैं सियासत में। देखिए इस प्रकार के आरोप लगना अलग बात है, लेकिन स्वीकार हो जाना, उन आरोपों को स्वीकार कर लेना, वो सबसे बड़ी बात है। तो दीपक बाबरिया का अभी मैं जब बयान सुन रहा था तो वे इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि जो संबंध हैं, यानी उन्हें पता है कि संबंध हैं और वे एंट्री कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर मुद्दा है जो कांग्रेस की अभियानों पर, कांग्रेस की पदयात्राओं पर, कांग्रेस के हरियाणा हिसाब मांगे जैसे अभियानों पर उन पर एक सवाल बिल्कुल अब सवाल उठना लाजमी है। सृष्टि बहुत शुक्रिया, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी हैं इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन अब सवाल उठेंगे और सिरसा की राजनीति पर खासतौर पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी किस तरह से ये मुद्दा अब उछलता हुआ दिखाई देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गोकुल सेतिया की एंट्री कांग्रेस में हुई है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध जिस तरह से मोस्ट वांटेड अपराधियों के साथ है, जिस तरह से गोल्डी बराड के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसी को लेकर के अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।